हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका? स्टॉक स्टोरीज का अगला एपिसोड आपके सामने अब। भाई, कल बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया। जो कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए कहा गया था, बच्चों ने बना बना के भेजी। बहुत अच्छा लगा। उससे दिखता है कि आप पूरे दिल से इसे फॉलो कर रहे हैं। कि कोई भी काम अगर पूरे दिल से ना किया जाए तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। नो डाउट दिमाग लगाना तो जरूरी है। दिमाग तो हम लगाते ही हैं, पर दिल भी होना चाहिए ना। बहुत अच्छा लगा। आज सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बेटा जी कैंडल्स के बारे में थोड़ा समझा कि हमने देखा कि ग्रीन कैंडल होती है हमारे पास एक, और एक कौन सी कैंडल होती है जी? सर, रेड कैंडल होती है एक। एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन बेसिकली बुलिश कैंडल है, ठीक है ना जी? ये बुलिश कैंडल है आपकी। और वो कौन सी है? बेरिश। तो कैंडल स्टिक, जिस तरह मैंने कहा जी, बहुत ही वास्ट फील्ड है। हमें जितनी नॉलेज है, जितना हमें इसके बारे में पता है, वो हम इस सीरीज के थ्रू शेयर करेंगे। बाकी आप अपनी नॉलेज और अपग्रेड करेंगे करेंगे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ। मारूबोजू इसका नाम है। मारूबोजू। ये भी अगेन एक जापानीज वर्ड है। थोड़ा इसके बारे पहले से नॉलेज ले लेते हैं कि क्या है। कहता वर्ड मारूबोजू मीन्स बाल्ड हेड और शेव्ड हेड। मतलब गंजा है यार, मतलब बाल नहीं है। जिस तरह आजकल लॉकडाउन में बहुत लोग कर रहे हैं अपने आप को ना, बाल उड़ाई जा रहे हैं। कहता मारूबोजू का मतलब था गंजा, जापानीज में। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द कैंडलस्टिक लैक ऑफ शेडो। अब देखो, कल जो हमने कैंडल्स बनाई थी, जैसे हमने बुलिश कैंडल सीखी थी। मैं ज़्यादा बुलिश ही रहता हूँ हमेशा ना, तो बुलिश की एग्जांपल देता रहता हूँ। तो ऐसी थी वो बुलिश कैंडल। मतलब कि उसके अंदर यहाँ ओपन हो रहे थे हम। ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था दिन का। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्लोज था, सॉरी, ये क्लोज था और ये हाई था। ठीक है जी। इस तरीके से आपने वो कैंडल बनाई थी। अब इसमें शेडोज थी। देख रहे हैं, टिक था यहाँ पे। अब मारूबोजू में वो कहा जा रहा है कि ये गंजी कैंडल है। ये देखो आपके सामने सच में, क्योंकि अगर ऐसे ही थोड़ा देसी भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगा। मतलब कि दैट टिक इज बेसिकली मिसिंग। टिक यहाँ है नहीं है, इसलिए इसका नाम मारूबोजू बना है। ये गंजी कैंडल है आपकी, इसके टिक नहीं है। बाकी मारूबोजू जापानीज वर्ड है, उसमें गंजा आदमी इसका मतलब होता है। बाकी आपके इधर मतलब एक और भी देखेंगे नेट में, इसका मतलब डोमिनेंस भी होता है। मतलब कि डोमिनेटिंग कैंडल भी कहा जाता है इसे। वो डोमिनेंस क्यों है वो थोड़ी देर में आगे चलते हैं पता चलता है। अब कहता है जी, टेक्स्ट बुक डिफाइंस मारूबोजू एज ए कैंडलस्टिक विद नो अपर या लोअर शेडो। मतलब कि भाई, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मारूबोजू कैंडल वो होती है जिसकी ना ही अपर शेडो होती है ना ही लोअर शेडो होती है। तो ये है हमारी मारूबोजू गंजी कैंडल, जिसे हमने कहना है। मारूबोजू हैज जस्ट द रियल बॉडी एज शोन अबव। कहता है जी, मारूबोजू में सिर्फ रियल बॉडी होती है। अब अगर हम अपने दिमाग से सोचे कि जो हमें इसमें सीखना है, सर देखो, अब ये ओपन है, ये क्लोज है। बोलो, ये देख रहे हो? कल जो आपने कैंडल देखी, और ये लो है, ये हाई है। अब अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरे बने रहना। एक तो अगर मैं इसको हटा रहा हूं और ऐसी कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडल बन रही है, तो ये क्या इंडिकेटर है? कि स्टॉक जहां ओपन हुआ, स्टॉक जहां ओपन हुआ, ध्यान से सुनना मेरे साथ, स्टॉक जहां ओपन हुआ उससे नीचे गया ही नहीं। ओपन जहां हुआ उससे नीचे गया ही नहीं, ऊपर ही बढ़ता रहा, ऊपर ही। मतलब बायर जबरदस्त पागल हुए हुए थे, खरीदी जा रहे थे, खरीदी जा रहे थे, जबरदस्त खरीदारी हो रही थी। और एंड अपने क्लोजिंग पे जहां हुआ वो हाई भी था। मतलब बेटा, नीचे आने की तो इसे फुर्सत ही नहीं थी इस टाइम फ्रेम में। मतलब कि ये स्टॉक जहां खुला उससे नीचे तो गया ही नहीं, और बंद अपने हाई पे हुआ। तो ऊपर वाली विक भी नहीं बनी, ऊपर वाली शेडो भी नहीं बनी, क्योंकि अपने हाई पे ही बंद हुआ। समझ पा रहे हो? वो डंडियां जो उड़ी हैं उसका रीजन समझ आ रहा है? पहले ये समझो। ग्रीन वाली मारूबोजू समझ रहे हैं हम। ग्रीन मारूबोजू का मतलब यहाँ है बुलिश। ये पढ़िए आपके सामने, ग्रीन मारूबोजू समझ रहे हैं। एक बार दोबारा करेंगे मेरे साथ, क्योंकि ये अगर बेसिक ना क्लियर हुए तो एंजॉय नहीं करोगे इतना। तो भाई, बेसिक क्लियर करने के लिए मैं दोबारा जा रहा हूँ। आमतौर पे कैंडल में इस तरह डंडियां बनती है छोटी छोटी, जिस तरह आपको पता ही है। वो आपको पता है कि लो और हाई होती हैं, और ये आपका ओपन होता है हरी कैंडल में, ये आपका क्लोजिंग पॉइंट होता है। पर अगर ये डंडियां उड़ जाती हैं, मतलब डंडियां बनी ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है? कि स्टॉक जितने पे खुला उससे नीचे गया ही नहीं। ठीक है? फिर वो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां तक आया, एंड तक ऊपर ही चढ़ता रहा बेटा, और वहीं बंद हो गया। मतलब क्लोजिंग भी, क्लोजिंग प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस, ओपनिंग प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस। ग्रीन मारूबोजू ये है। बिना डंडी की कैंडल, गंजी कैंडल जिसे हम कहेंगे।
और भैया आपको ग्रीन वाले में बायर जबरदस्त डोमिनेट करते देखेंगे कि भाई वो लोग खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीदते ही जा रहे हैं। अब जिस तरह कल मैंने आपको कहा कि कैंडल्स बड़े अलग-अलग टाइम फ्रेम की बनती हैं, ठीक है ना भई? बताया था ना थोड़ा। एक दिन चार्ट देखने भी सिखाता हूँ। तो टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे डेज़ में भी बन जाती है, 1 दिन की कैंडल, फिर आपको ये कैंडल मंथली बेसिस पे भी मिल जाएगी, आपको ये वीकली भी मिल सकती हैं, आपको ईयरली भी मिल जाएँगी। तो अगर आप 1 दिन की कैंडल की बात करेंगे, तो ये 1 दिन में जो घटना घटी, वो रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे मान लो जी हमने कोई दिन वैसे ही बोल दिया, इसका प्लीज़ कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, मैंने 22 फरवरी बोल दिया। मान लो मैंने कहा जी 22 फरवरी की ये रिलायंस के स्टॉक की कैंडल है, ऐसी। तो उसका मतलब क्या होगा कि 22 फरवरी को रिलायंस का स्टॉक जहाँ खुला, बस उससे ऊपर ही जाता रहा, उससे ऊपर ही जाता रहा और वहीं जाके बंद हो गया। पर जी मैं कहूँ, "ओह! नहीं-नहीं सॉरी यार, ये मैं तो गलत बोल गया, ये 22 फरवरी नहीं था। ये तो पूरा फरवरी का महीना था जिसकी ये कैंडल थी।" वैसे तो ऐसा महीना भर थोड़ा मुश्किल होता है कि ऐसा होता रहे, पर आप बच्चे हैं, आपको हर टाइम फ्रेम हमें समझाना है। फिर एक ऐसे इंटरप्रेट होगा कि फरवरी के बिगिनिंग में जहाँ खुला, उसके ऊपर ही बढ़ता रहा पूरी फरवरी और फरवरी के एंड में अपने हाई पे बंद हो गया। ठीक है जी बेटा? तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप 5-5 मिनट की कैंडल भी देखोगे, 15-15 मिनट की भी कैंडल देखोगे। तो ये मेरा मारूबोज़ू ग्रीन वाला है। ये समझ आया आपको? तो आगे बढ़ाता हूँ। ले आओ जी थोड़ा जा इसके बारे में पढ़ लें। बेरिश मारूबोज़ू को अभी कवर करते हैं, पहले बुलिश मारूबोज़ू पढ़ेंगे। देखें जी क्या कहता है। एब्सेंस ऑफ लोअर एंड अपर शैडो, अपर और लोअर शैडो नहीं है बुलिश मारूबोज़ू में। कहता है ये इंप्लाई करता है कि लो इज इक्वल टू द ओपन, मतलब जहाँ खुला वही लोज था, एंड हाई इज इक्वल टू द क्लोज। हेंस व्हेनेवर द ओपन इज इक्वल टू लो एंड हाई इज इक्वल टू क्लोज, तो बुलिश मारूबोज़ू बनेगा। इतना आप समझ गए बेटा? टाइम फ्रेम मैंने आपको कह दिया, जो आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से चार्ट देखते वक्त आपने इंस्ट्रक्शन देनी होती है सॉफ्टवेयर को कि मुझे 1 डे की कैंडल दिखाओ, मुझे मिनट्स की कैंडल दिखाओ, जैसा आप कहेंगे। बुलिश मारूबोज़ू इंडिकेट देयर इज सो मच बाइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक, मतलब लोग पागल हुए थे खरीदने के लिए, दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वर विलिंग टू बाय द स्टॉक एट एवरी प्राइस पॉइंट ड्यूरिंग द डे, so much that the stock closed near its high point for the day। कहता बुलिश मारूबोज़ू इंडिकेट करती होती है कि लोग खरीदने के पीछे पागल हो चुके हैं, खरीदी जा रहे हैं और एंड तक खरीदी जा रहे हैं और हाईएस्ट प्राइस पे ले गए उसे डे एंड करते करते। एक्सपेक्टेशन इज दैट विद द सर्टेन चेंज इन सेंटिमेंट देयर इज अ सर्ज ऑफ बुलिशनेस आ गई है, एंड दिस बुलिश सेंटिमेंट विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। बिल्कुल ऐसा कई बार हमें ये जो यहाँ लिखा जा रहा होता है, सिर्फ आपको पता है एक एक्सपीरियंस है जो ऑथर्स का, वो लिखा हुआ है इन्होंने। अगर अकमुलेशन हो रही है और उसके बाद बुलिश मारूबुजू बनता है, तो कई बार हमने देखा है कि फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो बाकी ज़रूरी नहीं है बेटा अगले दिन कोई घटना और घट जाए, आप कैंडल के पे ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस में हमें हमेशा ये बार-बार बताना पड़ता है कि भाई ये हिस्टोरिकली ऐसा होता रहा, तो आगे भी होना चाहिए। पर कल को कोई घटना घट जाए और आप सौदा डाल दें और मार्केट क्रैश हो जाए, तो उसका ज़िम्मेवार कोई नहीं है। बट स्टिल इट हेल्प्स, मैं सच में कह रहा हूँ, ज़बरदस्त चीज़ें, आपको मज़ा आएगा आप चार्ट देखने जब शुरू करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। Hence a trader should look at buying opportunities with the occurrence of bullish मारूबोज़ू। कहता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और बुलिश मारूबोज़ू आपको दिखे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक इंडिकेटर बनता है। बाय प्राइस शुड बी अराउंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मारूबोज़ू। भले वो कह रहा है कि भाई अगर आपने खरीदारी करनी है, क्योंकि पहले तो आप कैंडल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज मारूबोज़ू बन रहा है, तो आपने यहाँ इस रेट पे खरीदना है, ताकि आने वाले जो सत्र हैं, ट्रेडिंग जब होनी है, उनमें अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो भैया आपको फ़ायदा हो सके। मतलब कि जो आप अपने पूरे दिन की कैंडल बनते हुए देख रहे हैं और आप डे एंड के आसपास हैं और आपको लग रहा है कि बुलिशनेस है और बाकी चीज़ें भी आपने चेक कर ली हैं। बाकी चीज़ें मैं कहता हूँ बेटा देखो हमें बहुत कुछ देखना होता है। आरएसआई, एमएसीडी जो आगे सब आना है, तो प्लीज़ अभी आप उतर ना जाना ट्रेडिंग करने। तो बड़ा अच्छा एक इंडिकेटर, अगर वो पैरामीटर भी मेरे को सिग्नल दे दें कि यहाँ बाय बनता है, तो खरीद ले बेटा। 3:30 तेरी मार्केट बंद होनी है, उससे पहले ही खरीद ले थोड़ा-सा। कल शायद गैप अप ओपनिंग ही हो जाए और पैसा बन जाए। ऐसा हम मारूबोज़ू के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी? अगर आपको लगे कि थ्रू आउट द डे ये ऊपर ही जा रहा है, नहीं तो ईदर यू कैन वेट, क्योंकि हम कंफर्म करना चाहते हैं कि मारूबोज़ू डे एंड पे बनता है, तो उसके लिए तो दिन को एंड होना होगा। दिन को एंड होने दें, मारूबोज़ू बन गया,
कल ओपनिंग देखें, मार्केट सेंटिमेंट देखें सारा, और अकॉर्डिंगली अगले दिन शुरुआत में इसे खरीद लें तो शायद आप कुछ अच्छा पैसा इसमें कमा लें। तो ये है जी मेरा बुलिश मारूबुजू। उसके बाद आता है बेरिश मारूबुजू। बेरिश मारूबुजू का ये पड़ा है जी आपका डायग्राम। तो इसमें आपने देख रखा है कि लाल कलर है तो बेरिश है। बस बेटा डंडियां यहां भी उड़ी हुई हैं, मारूबुजू है, ओपनिंग और क्लोजिंग पलट गए हैं। सर गिरावट ही गिरावट हुई पूरा दिन। जहां ओपन हुआ गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया, पूरा दिन गिरता गया और गिरता गिरता बंद हो गया। बुलिश में क्या हो रहा था? सर चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया और चढ़ता चढ़ता ही बंद हुआ। ये गिरता हुआ बंद हुआ, जबरदस्त पिटाई हुई। ऐसी कैंडल्स बेटा बहुत बार बन जाती हैं। खराब नतीजे, खराब खबरें, बहुत कुछ जिम्मेवारी होती है इसके अंदर, बहुत चीजें चलती हैं। ये हमारी रेड बारूमोजू होगी जो बेरिश ट्रेंड का इंडिकेटर होगी कि बेरिश हो गया स्टॉक थोड़ा सा। तो यहां भी हम फायदा ले सकते हैं। देखो हमने तो ट्रेडिंग करनी है ना, हमें तो एक स्विंग चाहिए। हमें तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जाए जोर से जाए बस। समझे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्टिंग कर देंगे। फ्यूचर्स के थ्रू शॉर्टिंग करो, मोटा लॉट साइज होगा, 2-3 लॉट उठा दो। समझे कि नहीं? कैपिटल चाहिए होगी उसके लिए पर। तो शॉर्टिंग यहां हो सकती है अगर हमारे पास रेड कलर की मारूबोजू बनती है। अब रेड वाले को थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहता है जी बेरिश मारूबोजू इंडिकेट एक्सट्रीम बेरिशनेस। ओपन इज इक्वल टू द हाई, मतलब जहां खुला वही हाई है दिन का, क्लोज इज इक्वल टू द लो। एग्जैक्टली ऑपोजिट है जी बुलिश मारूबोजू के। अब बेरिश मारूबोजू इंडिकेट देयर इज सो मच सेलिंग प्रेशर इन द स्टॉक। मतलब लोग बिकवाली पे हावी हो गए थे, लोगों को सिर्फ बिकवाली करनी थी, बेचना था उन्हें। मार्केट पार्टिसिपेंट एक्चुअली सोल्ड एट एवरी प्राइस during the day so much that stock closed near its low point of the day। तो भैया मैंने मारूबोजू के दो मतलब बताए थे आपको जो इसके मीनिंग बनते हैं नेट पे जब आप पढ़ें इसके बारे में। एक तो ये कहता है गंजा, दूसरा कहता है डोमिनेंस। अब जो ग्रीन वाली मारूबोजू है बुलिश वाली, उसमें बायर की डोमिनेंस है। रेड वाली मारूबोजू कौन है? सेलर। सेलर वहां डोमिनेंट हो गए, हावी हो गए, बेच बेच के बायर को तो दबा दिया उन्होंने, प्राइस को तो दबा दिया है। इट डज नॉट मैटर what prior trend has been, the action on Marubozu days suggest sentiment has changed and the stock is now bearish। पहले क्या हो रहा था कहना वो नहीं मुझे पता। आज का अगर दिन ऐसा जाता है कि दिन की कैंडल आपकी रेड बनती है ऐसे वाली, तो एक बेरिश ट्रेंड हो जाएगा बेटा। हो सकता है इस स्टॉक की अब आगे भी कुछ दिन पिटाई हो, पर मैं हमेशा हो सकता है यहाँ इसलिए कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में रिस्क हमेशा रहता है। अगर आप पोजीशन लेने वाले हैं, नए बंदे हैं, नई नई कैंडल देखनी है आपने सीखी है, भैया आप अगर 500 शेयर की पोजीशन सोच रहे हैं कि आप अगले दिन खुलते ही शॉर्ट कर देंगे कैश में इंट्राडे में, भैया 200 करके देख लो, 100 करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करो, नुकसान ना करो। नुकसान करोगे तो मैंने कहा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। Expectation is that with this certain change in sentiment, it will be carry forward over next two trading session, and hence one should look at the shorting opportunities। तो ये हमने इसकी आपको पूरी नॉलेज दे दी है कि जब ये डंडियां गायब होंगी या तो बुलिश मारूबोजू बनेगी या बेरिश बनेगी। नोटिंग आज भी पूरी बनाई जाएगी, कॉपी सबकी लग चक्री होनी चाहिए हूं तक कर। कल कुछ बच्चों ने नोट्स भेजे हैं मेरे को, बहुत बढ़िया बने हुए हैं, शुरू से बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा जी। जो भी दोस्त और स्टूडेंट्स और मेरे बड़े इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, भाई देखिए नोट्स बनाने सबके लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ हमारे पास बुलिश मारूबोजू पैटर्न के कुछ डायग्राम्स वगैरह भी दे रखे हैं कि किस तरह होता है। देखिए जी जैसे ऐसा कुछ चल रहा था कि स्टॉक यहाँ थोड़ा सा ये अटका हुआ था, जैसे ये अप डाउन हो रहे थे, फिर यहाँ एक बड़ी बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी और उससे अप ट्रेंड बिगन हो गया। तो ऐसा कई बार रियल चार्ट्स में भी होगा। ये एक इलस्ट्रेशन की तरह समझाने के लिए एक बड़ी बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी। देख रहे हैं आप, बड़ी लेंथ आप देख सकते हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग काफी गैप, और उसके बाद स्टॉक सीधे ही एक नए लेवल्स पे जा रहा है। यहाँ अगर आप देखें कि स्टॉक काफी ऊपर है पहले, फिर एक बड़ी बेरिश मारूबोजू कैंडल बनी। बेरिश मारूबोजू कैंडल काफी बड़ी बनी यहाँ, और स्टॉक का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो इस तरीके से भाई ये हम जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और डिटेल में, तो ये हमें काफी हेल्प देने वाला है। अभी तो सिर्फ आपको एक इंडिकेटर दिया है कि ये हो सकता है। तो भाई ये आपने समझना है, और आगे बढ़ते हैं तो बाद में देखेंगे अलर्ट। हाँ जी, अलर्ट। सर देखो जो कैंडल की लेंथ है वो बहुत छोटी होएगी तो भी वो सही मारूबोजू नहीं मानी जाएगी, बहुत बड़ी होगी तो भी रिस्की बात है। तो
क्या आप इसमें कोई क्राइटेरिया क्या है सर? देखो क्राइटेरिया तो आपके अपने एक्सपीरियंस पे भी डेवलप होंगे, बाकी टेक्स्ट बुक आपकी क्या कहती है वो सुनते हैं। वन शुड अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल बिलो 1% रेंज और लॉन्ग कैंडल अबव 10% रेंज। अब ये 1% 10% रेंज क्या है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज एक मारूबोजू कैंडल बनती है, ग्रीन वाली बनाते हैं जी, तो उसमें ये ऐसी मारूबोजू कैंडल है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है भाई, इतना क्लियर सबको? अब ये स्टॉक खुला है 2000 पे, मतलब ओपनिंग इस कैंडल का 2000 है और क्लोजिंग जो है वो है 2010। 2010। अब अगर आप यदि परसेंटेज निकालते हैं, वैसे तो आप सारे तेज बच्चे हैं, 2010 माइनस 2000 अपॉन 2000, ये परसेंटेज सर 1% भी नहीं है, कि 1% तो 20 पॉइंट होते हैं, 0.5%। तो ऐसे जब चार्ट पे जाएगी ना ऐसी कैंडल, बहुत पिद्दू सी कैंडल बनेगी, छोटी सी। अब वहां आप कहें जी बुलिशनेस शुरू हो गई, फलाना आओ जी खरीद लो अब तो। नहीं भाई नहीं, इतना एक्साइटेड होने की भी बात नहीं है। 0.5% चेंज है, मात्र नामात्र चेंज है, 1% भी नहीं है ये। यही यहाँ पर 2080 होता, 4% चेंज, 4% चेंज। अब मेरे को टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा। अगर तो मैं डे ट्रेडर हूँ, इंट्राडे में बैठा हूँ और मेरी 15 मिनट की कैंडल ऐसा दिखा देती है, तो नेचुरल है 15 मिनट में 4% बढ़ना काफी है। हो सकता है अब मोमेंटम थोड़ा सा कैरी हो, मैं थोड़ा यहाँ लॉन्ग करने की सोच सकता हूँ विद स्टॉप लॉस, समझ रहे हैं कि नहीं? पर अगर आपने ये मारूबोजू जो कैंडल उठाई हुई है वो मंथली चार्ट पे उठाई हुई है, तो शायद ये इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं है, समझे कि नहीं? तभी मैंने कहा कि जब आप ट्रेड करेंगे तो समझ पाएंगे। हाँ, डे ट्रेड में भी ये होता है भाई, देखो अब शेयर्स हैं, अब ये कोई आपकी एफडियां तो है नहीं। 2000 वाला शेयर मिंट में देखो जी 2010 का हो जाता है, 2008 का हो जाता है, 2012 का हो जाता है, इसे हिलता रहता है। तो नॉर्मली लोग एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि 1% तक का अगर चेंज आता है और उससे ऐसी कैंडल बन जाती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग है, डंडियां नहीं है, पर चेंज बीच में 1% से भी कम का है, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, उससे सही मारू वजू नहीं माना जाता। फिर 10% से ज्यादा कह रहा है कि भाई बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई एकदम से, जैसे ऐसी कुछ भयानक सी कैंडल बन गई, ओपनिंग और क्लोजिंग में जड़ा गैप हो 10% से भी ज्यादा है। सर ये ऐसी डाउन वाली तो बहुत बन जाती है, जब बेरिश कोई खबर आती है ना खराब, ये हो गया वो हो गया कंपनी का, तो भैया इनमें भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाले में ना एकदम झटके से मार्केट बहुत ऊपर स्टॉक को लेगी या बहुत नीचे लेगी है, तो जरूरी नहीं कि आगे उसे फॉलो करे। तो एज ए रूल कहा जाता है कि भाई 1 और 10% का एक क्राइटेरिया है, बाकी आप जब काम करेंगे तो एक्सपीरियंस से और सीखेंगे। टाइम फ्रेम विल मैटर। अब कहता है स्मॉल जो कैंडल होती है, छोटी जो कैंडल होती है, वो सबड्यू ट्रेडिंग एक्टिविटी की इंडिकेटर है, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। सबड्यूड मतलब ज्यादा काम हुआ ही नहीं जैसे। On the other hand, long candle indicate extreme activity. Problem with lengthy candle would be the placement of stop loss. Stop loss would be deep, and in the case the trade goes the wrong way, the penalty would be painful. कहते हैं इतनी डीप कैंडल में अब स्टॉप लॉस भी आपका थोड़ा सा ना ज्यादा डीप चला जाएगा, और अकॉर्डिंगली अगर नुकसान हो गया तो लंबा नुकसान होगा। देयरफॉर दिस रीजन हम अवॉइड करेंगे ऐसी कैंडल्स को, जो मारूबोजू जैसी दिखती तो जरूर होंगी पर बहुत छोटी होंगी या बहुत बड़ी होंगी, तो उनके आसपास हम ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे, ऐसा हमने मान के चलना। और आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे पास जी मारूबोजू की अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, जिस तरह ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। लो सर, अब ऐसे वाली कैंडल्स ना कई आपको देखने को मिलनी है, ये बहुत बार चार्ट में अगर हमें ना इसकी नॉलेज हो तो फिर डाउट सा भी आ जाता कि सर ये क्या है। सर देखें, ये ओपनिंग मारूबोजू कैंडलस्टिक्स है, और आप देख रहे होंगे ध्यान से कि डंडी आ गई है वापस, बुलिश ओपनिंग मारूबोजू। बुलिश मतलब मारूबोजू को ही टाइप है, जिनमें छोटी सी एक डंडी भी है साथ में। बुलिश ओपनिंग मारूबोजू, ध्यान से देखें, यहां ओपन हुआ, इससे नीचे नहीं गया, ऊपर की तरफ जाता रहा, ऊपर गया, वैसे और भी ऊपर गया था, पर बंद वहां नहीं हुआ, बंद यहां हुआ। इसे ओपनिंग बुलिश मारूबोजू कहते हैं, बुलिश ओपनिंग मारूबोजू। मतलब स्टार्ट जो हुआ उससे ऊपर ही गए हम, पर एंड बुलिश नहीं हुए।
क्योंकि हाई जो था हम उससे थोड़े नीचे बंद हुए हैं। अब इसे मारूबोजू मानना है या नहीं मानना, इसमें कुछ कंडीशन है। ये जो डंडी है, ये टोटल जो एरिया है ना, टोटल जो एरिया है, डंडी उसमें से 5% होनी चाहिए, कैंडल की बॉडी होनी चाहिए 95%। मतलब अगर आप कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न देख रहे होंगे ट्रेडिंग करते वक्त कि जहां ऐसे एक ये बना और ऊपर वाली डंडी भी इतनी बड़ी बन गई, तो भैया इसको ओपनिंग बुलिश मारूबोजू मत बोलना, क्योंकि स्टॉक अपने हाई से फिर बंद होता होता काफी नीचे आ गया। ये ओपनिंग बुलिश मारूबोजू नहीं क्वालिफाई करेगी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, इस ट्रेंड कैंडल को अगर हम आराम से देखें तो हमें यही लगता है कि सर देखो, ओपनिंग में जहाँ स्टॉक था उससे ऊपर ही गया थ्रू आउट द डे, क्लोजिंग में हल्का सा नीचे आ गया अपने हाई से, स्टिल इट कैन क्वालिफाई एज ए मारूबोजू। आगे वाली सारी इंटरप्रिटेशन सेम है कि अगर बुलिश मारूबोजू है तो आगे क्या एक्सपेक्ट करना है, आगे सर बढ़ेगा यही एक्सपेक्ट करना है। पर डंडी कितनी होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, डंडी 5% तक है तो बहुत है। अगर डंडी उससे बड़ी है तो भैया मारूबोजू नहीं है, उससे छोटी है 1% है, ना मात्र है, बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। अब ओपनिंग बेरिश मारूबोजू, जिस तरह ओपनिंग बेरिश मारूबोजू मेरे सामने पड़ी है, अब इसमें ध्यान से देखें मेरे साथ। ओपन हुआ, ओपन हुआ, नीचे जाने लग गया, नीचे जाने लग गया, नीचे जाने लग गया, काफी नीचे गया, पर एंड होते होते थोड़ा रिकवर कर गया। मतलब डे लो पे बंद नहीं हुआ, क्लोज थोड़ा सा उससे कम लेवल पे हुआ। मतलब ओपन हुआ, उससे नीचे तो नहीं गया, नीचे तो सर बिल्कुल नहीं गया नीचे। उसके बाद यहाँ जा रहा है, यहाँ आपकी ओपनिंग के बाद नीचे, सॉरी यार एक मैं दोबारा करता हूँ, ओपन यहाँ हुआ, उसके बाद नीचे जाने लग गया। मेरे कहने का मतलब था कि ओपनिंग से काफी नीचे गया, पर जितना नीचे गया वहां बंद नहीं हुआ, तो थोड़ा सा रिकवर होके बंद हुआ, तो इसे हम ओपनिंग बुलिश मारूबोजू कहेंगे। ओपनिंग इसकी बेरिश थी, ओपनिंग बेरिश मारूबोजू कहेंगे, सॉरी, ओपनिंग बेरिश मारूबोजू कहेंगे कि ओपनिंग इसकी बेरिश थी, बट इन द एंड वो रिकवर कर गई है, इतना ध्यान रखना। अब उसके बाद ओपनिंग के साथ साथ यहाँ हमने क्लोजिंग वाली भी रखी हुई है, ये देखें, क्लोजिंग मारूबोजू कैंडलस्टिक्स। अब जैसे ग्रीन वाली देखते हैं पहले। अब ग्रीन वाली में क्या हो रहा है, यहाँ हमने ओपनिंग की, बंद ऊपर ही हुए हैं, देखो अच्छे से, बंद वही हुआ है जो डे हाई है। तो पर सर ध्यान से देखें, जहां ओपन हुआ हम उससे नीचे भी आए हैं। अब ओपनिंग बुलिश मारूबोजू क्या थी कि वो जहां ओपन हो रही थी उससे आगे ही जाती थी, टॉप पे बंद नहीं होती थी, बंद थोड़ी नीचे होती थी। अब ये वाली कौन सी मानी जाएगी, ये सर बुलिश तो मानी जाएगी, पर कौन सी मानी जाएगी, क्लोजिंग, क्योंकि इसकी क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे है। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा कि स्टॉक 1000 रुपए पे खुला, बीच में थोड़ा सा थका, 980 में भी आया, एंड होता होता 1050 पे हो गया। ऐसी बनेगी ये कैंडल, देख पा रहे हो। तो क्लोजिंग बुलिश है इसकी, और पहले वाले में क्या हो रहा था सर, उसकी ओपनिंग बुलिश थी। ला उसमें वापस चलता हूं, जहां ओपन हो रहा था उससे नीचे नहीं जा रहा था वो, जहां टॉप पे गया, जहां हाई था उसका, वहां बंद नहीं हो रहा था, क्लोज हल्का सा नीचे हुआ था। रूल वही अप्लाई करेगा कि डंडी यहाँ पे होगी, डंडी हमें दिख रही है सर नीचे की तरफ है, डंडी टोटल जो होगा, टोटल जो लेंथ होगा कैंडल का उसका 5% होनी चाहिए, ज्यादा लंबी डंडी हुई तो मारूबोजू क्वालिफाई नहीं होगी। देन इसके बाद बेरिंग क्लोजिंग मारूबोजू बेरिश। अब इसमें क्या है कि यहाँ ओपन हो रहा है स्टॉक, ओपन हो रहा है स्टॉक मान लो 500 पे, उसके बाद जी नीचे जाके बंद हुआ मान लो 450 पे, पर थोड़ी देर इससे ऊपर भी आया था, जैसे मान लो जी कि भाई ये 510 तक भी गया था, क्योंकि जो हाई है वो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कि नहीं। तो भाई इस तरीके से है। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आपको ये समझना है कि मारूबोजू जो स्टैंडर्ड मारूबोजू है उसमें ये डंडियां नहीं होती हैं, पर हमने देखा जी डंडियां भी आ सकती हैं, और डंडियों से हमने बना दी 4 मारूबोजू। आओ एक बार रिवाइज कर लें। जैसे ओपनिंग बुलिश मारूबोजू, ओपनिंग बुलिश मारूबोजू, बहुत आसान सर। ओपनिंग बुलिश है, मतलब जहां ओपन हुआ है उससे नीचे नहीं जाएगा, पर क्लोजिंग हाई पॉइंट पे नहीं हुई, उससे थोड़ी नीचे हुई है,
इसे बोलेंगे ओपनिंग बुलिश मारुबोजू। अगेन दोबारा, डंडी 5% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब 5% का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे टोटल लेंथ जो बनी कैंडल की, तो डंडी उसमें एक छोटा सा हिस्सा होगी, बहुत छोटा सा हिस्सा। अब है ओपनिंग बेरिश मारुबोजू। अब ओपनिंग बेरिश मारुबोजू क्या है, कि जहां आप ओपन हुए उससे नीचे जाते गए, नीचे जाते गए, नीचे जाते गए, पर बेटा बंद वहां नहीं करना जहां लो है। थोड़ा सा रिकवर हुए आप, थोड़ा सा रिकवर हो गए क्लोजिंग में, तो ये है ओपनिंग बेरिश। मतलब कि जहां ओपन हुए उससे नीचे जाते गए, नीचे जाते गए, बस बंद करते करते हम थोड़ा सा रिकवर हो गए, तो ये ओपनिंग बेरिश है। अब इसके भाई आ जाएंगे दोनों के, इनसे रिवर्स बात करेंगे। बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू। अब ये क्या है कि ओपन हुआ, थोड़ा नीचे भी गया, फिर ऊपर गया, और भाई एंड में अपने हाई पे बंद हो गया, एंड में जाके अपने हाई पे बंद हो गया, तो इसे क्लोजिंग बुलिश कहेंगे। ओपनिंग बुलिश नहीं, क्लोजिंग बुलिश कहेंगे। अब क्लोजिंग बेरिश क्या है सर, ये ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, नीचे जाता है, और बंद अपने लो पे होता है, बंद अपने लो पे होता है। इसका क्लोज इज इक्वल टू लो है, तो ये क्लोजिंग बेरिश है। डंडी मैं बार बार कह रहा हूँ बेटे, डंडियां बहुत लंबी बन गई तो मारुबोजू क्वालिफाई नहीं होगा। डंडी की जो वेटेज है यहाँ आपको बना के भी दिखाया गया था कि भाई जिस तरह आपकी जो कैंडल बन रही है उसका मान लो जी टोटल ऐसा कुछ है। मैं क्या एक और बना दूं, मेरे को तसल्ली नहीं है अभी, कि जैसे ये यहाँ इतनी हल्की सी डंडी आ गई, तो आप ये कह ही सकते हो कि जो ये टोटल लेंथ है इस कैंडल की इंक्लूडिंग दिस शेडो, उसमें 95% एरिया तो यही होगा, ये 5% एरिया ही होगा, ये तो क्वालिफाई कर जाएगी। पर अगर डंडी इतनी बड़ी है तो दिक्कत आ भी सकती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा है अभी, फिर हम उसे मारूबोजू नहीं मानेंगे। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं चार्ट्स के। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि चार्ट में यहाँ ना डाउन ट्रेंड चल रहा था काफ़ी। ये ट्रेंड वाली बेटा बहुत अल्टीमेट चीज़ें हैं जो आगे टेक्निकल एनालिसिस में आनी है। तो यहाँ थोड़ा सा ना, यहाँ अगर देखें थोड़ा सा इकट्ठे होने लग गए थे, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ एक बुलिश मारूबोजू कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई। भैया उसने ट्रेंड बदल दिया। ये देखो क्या जबरदस्त ट्रेंड निकला फिर आगे की तरफ। भैया ये ऐसा बिल्कुल हमें सीखना है, अगर ये सीखना आ जाए, ठीक टाइम पे सिग्नल मिल जाए आपको और यहाँ आप खरीदारी कर लें और फिर बैठे आराम से, और होपफुली वो चले जो होना चाहिए। नो डाउट ट्रेंड में काफ़ी चीज़ें और भी आएंगी, पर सच सच में सर, अगर पैसा बनाना है तो बिना इनके नहीं बन सकता, ये तो आपको सीखने पड़ते हैं, नहीं तो फंस जाओगे। तसल्ली से भाई, अब कल अगले दिन ही उतर के कह दो जी हम पैसा लगाएंगे आज कैंडल देख के, बेटा लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आराम से, आराम से, कोई जल्दी है नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ तुम्हें वीडियो में। अब जैसे ये एक रिलायंस के शेयर का आज का है जी, स्क्रीनशॉट लिया गया एक छोटा सा। ये बेटा आप में से ना बहुत बच्चों ने मैसेज मैसेज कर दिया कि सर आज रिलायंस बड़ा भाग रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में बोले हैं। सर रीज़न सबको पता ही है, वो फेसबुक वालों ने 9.9% कहते हैं शायद, 45,000 करोड़ से ऊपर ये इसमें जियो में डाल दिया है, तो 9.9% हिस्सेदारी उन्होंने खरीद ली है। अब वो जो जियो है, वो जियो क्या है कि भाई ये RIL, रिलायंस इंडस्ट्री की, जिसका ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, उसकी सब्सिडरी है। तो बड़ा निश्चिंत ही था कि भाई ये चीज़ तो होने ही वाली है कि आज तो रिलायंस चलेगा ही चलेगा, क्योंकि एक अच्छा बड़ा FDI में अगर बोलें तो FDI टेक्नोलॉजी की टर्म में जो हुई है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है ये इंडिया के लिए। इतना बड़ा हिस्सा फेसबुक ने जियो में खरीदा है, जो आगे रिलायंस की सब्सिडरी है। तो आज रिलायंस काफ़ी बड़ा मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। खैर, तो फिर नेचुरल अलायंस इज ए हैवी वेट, जिस तरह हमने देखा था इंडेक्स में, तो इंडेक्स को भी आज आगे ले जाने में इसका अच्छा हाथ था। निफ्टी काफ़ी बड़ी, सेंसेक्स भी बड़ा, ठीक है। तो इसका एक चार्ट मैं वैसे ही आपके लिए ले आया, मैं क्या बच्चे पंगे ना लेने लग जाए। ये मैंने ना 15 मिनट का चार्ट जो है ना जीरो धा के थ्रू अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ मोबाइल पे, और कुछ नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं ये, अगर आप देखें एक बिल्कुल आपका बुलिश मारूबोजू यहाँ पड़ा है, ये वाला कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाला कैंडल। अब ये वाला कैंडल यहाँ मैं प्राइस नहीं मार्क कर पाया, रह गया वो मार्क करना। ये प्राइस आपका लगा लो कि यहाँ 1346 या 48 के आसपास होगा, और ऊपर भी आपको ये इतना तो दे ही गया। तो अगर देखें 1% से ज़्यादा की मूवमेंट इसके अंदर है तकरीबन तकरीबन, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लें, तो अगली कैंडल भी ऐसी हाई वाली वो बनी है। 15 मिनट का चार्ट निकाला मैंने,
तो अगर यहाँ कोई इंट्राडे इसमें कर रहा है, ऊपर से न्यूज़ भी फेवर में थी कि भाई स्टॉक आज ऊपर ही जाना है और काफ़ी अच्छा पैसा निकाला जा सकता था, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए भी करते और स्टॉप लॉस लगा के करते। बट बेटा ये रिस्की काम है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। पहले आप लोग जो बच्चे, क्योंकि हम हमारे पास कौन सा पैसा है अभी, अपने को बहुतों ने तो अभी कमाना भी नहीं शुरू किया, तो भैया आप इनको ना वैसे पेपर ट्रेड करो, सीखो चार्ट्स को खोल खोल के। तो बाकी आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सर वो ट्रेडिंग अकाउंट का बता दो। सर मैं एक ना छोटा सा वीडियो बना दूंगा, मेरा इसमें कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। मैं उसमें लिंक्स दे दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। 3 जो ब्रोकर हैं उनका थोड़ा रिव्यू सा कर दूंगा, ठीक है? तो उनके थ्रू आप खोलो, थोड़ा चार्ट शूट्स को देखो, बाकी और फ्री में भी साइट्स पे अवेलेबल है यार बहुत जगह पे। तो ये थी भाई मारूबोजू, बेरिश बुलिश दोनों की हमने बात की। अगले वीडियो में कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न को उठाते हैं और उसको भी समझते हैं। ठीक है भाई, ओके जी, बाय बाय।